यह संसार ही ऐसा है कि यहाँ एक आता है और एक जाता है। अब ऐसे इस मृत्युलोक संसार में हम सभी को यानी तुम्हें भी अपनी विदेह स्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो आज विदेह भाव में जीता है वह आगे विदेह दशा में पहुँचेगा ही। यानी जो इस मनुष्य शरीर धारण करके भी और सच्ची स्थिति में जीता है यानी विदेह भाव में जीवन जीता है, किसी से राग नहीं करता, संसार में मोह नहीं रखता, वैरागी होकर के और परमात्मा में स्थिर चित्त होकर के जो जीवन यापन करता है वह आगे विदेह दशा में पहुंच जाएगा ही, ये तो निश्चित है। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमेशा विदेह भाव में जीना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब से बड़े बड़े पहले जो लोग हुए, महान व्यक्ति हुए, वो ही नहीं रहे तो इस मृत्यु लोक में हम कैसे रहेंगे। ये तो मृत्यु लोक है, नष्ट स्वरूप है। और इसके अलावा इस सत्य को भी जान लेना चाहिए कि ये देहवास है जो दुखप्रद है और शरीरधारी को चैन कहाँ है। यानी जो ये शरीर यात्रा है ये एक यम यात्रा है। अतः अपना मन सबसे समेट करके अपने आत्म स्थिति में रमण करना चाहिए। यानी अपने मन को सभी ओर से समेट करके मैं अकेला हूँ, मेरा मैं ही हूँ, इस भाव में रमण करना चाहिए, जीना चाहिए, दत्तचित्त रहना चाहिए, क्योंकि इस भाव से ही मुक्ति संभव है। यानी जो मोक्ष है वो वैराग्य से ही संभव है, वैराग्य से ही मोक्ष प्राप्त होगा। यानी पहले वैराग्य मिलेगा, इस संसार से वैराग होगा तब मोक्ष होगा। तो हमें अपनी भलाई के लिए नित्य निरंतर यही भाव रखना चाहिए कि मैं, जो कि सत्य है कि मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं है, ये कि ये देह भी अपनी नहीं है। तो मनुष्य को इस भाव से जीते हुए इस संसार से कर्तव्य कर्म करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए, जो हमारा परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। और जब हम इस लक्ष्य से भटकेंगे, संसार के अंदर मोह माया में लगे रहेंगे, तो जब ये शरीर छूटेगा तब सज्जनों हम बहुत दुखी होंगे। ये योगी लोगों का कहना है, हमारे वेदों का कहना है। इसलिए हमेशा परमात्मा में दत्तचित्त होकर के संसार में राग त्याग करके ईश्वर का भजन करना चाहिए, उसमें अपने आप को लगाना चाहिए। ओम कर्तरो समर्पण। श्री परमात्मने नमः।